नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां एक अरसे एक नशे के अवैध धंधे का हिस्सा रही महिलाओं ने समूह बनाकर किया व्यापार का आगाज। आगे चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की, जहां शमशान घाट में बंधे 7 जन्मों के बंधन अंधविश्वास तोड़ने के लिए परिवार ने की पहल। और बात होगी प्रयागराज की, जहां करचना में जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में एक अरसे तक नशे के अवैध धंधे का हिस्सा रही महिलाओं ने समूह बनाकर किया व्यापार का आगाज। रंग गुलाल, पिचकारी, बैग और खिलौने बनाकर परिवार का लालन पालन कर रही है जरायम की दुनिया का हिस्सा रही महिलाएं। बुलंदशहर पुलिस लाइन में महिलाओं ने अलग अलग स्टॉल सजा दिया नेक जिंदगी जीने का संदेश। बता दें कि जरायम की दुनिया में लंबा वक्त गुजारने वाली महिलाओं को सेमिनार के माध्यम से पुलिस ने जागरूक भी किया। जनपद बुलंदशहर में यहाँ पुलिस रिजर्व पुलिस लाइंस में लगभग 2 दर्जन महिलाओं को विभिन्न थाना क्षेत्रों से यहाँ बुलाया गया था, जो नशीले पदार्थों और शराब के अवैध कारोबार में कभी न कभी लिप्त रही हैं। इनका डाटा निकाला गया, इनकी सूची बनाते हुए इनको बुलाया गया और साथ में पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के ज्वाइंट सहयोग से यहाँ सीडीओ साहब भी आए थे और एसएसपी साहब, डीएम साहब की ये पहल थी कि जिसमें इनको बुलाया जाए और जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और सरकार की अन्य योजनाएं हैं, जिनमें स्वयं सहायता समूह बनाकर और इनको छोटे मोटे रोजगार, कुटीर उद्योग आदि लगाने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है तथा इनकी काउंसलिंग की जाती है, जिससे ये समाज की मुख्य धारा में लौट सकें और किसी कारणवश इस तरह के अपराधों में दोबारा इस तरह के अपराध रिपीट न करने पाएँ। इसके लिए इनकी यहाँ काउंसलिंग की गई और इनको स्वयं सहायता समूह की जो हमारे बहनें आई थीं, उन्होंने इनको आरंभिक प्रशिक्षण भी दिया और उन उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई और इनको अभिप्रेरित किया गया कि ये लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हों और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ें, जिससे समाज में मर्यादित जीवन व्यतीत कर सकें और जो विधि विरुद्ध कार्य है उनसे विरत रह सकें। ये एक नई पहल है, क्योंकि जो आदमी विधि विरुद्ध कार्य करता है उसको तो कानूनी कार्यवाही उसके विरुद्ध होती ही है, लेकिन इसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष रूप से चूंकि ये महिलाएं हैं और सरकार का हमेशा ये प्राथमिकता का विषय रहा है, इसलिए इसे एक नई पहल के रूप में देखा जाना चाहिए कि जिससे ये समाज की मुख्य धारा में शामिल हों और हमारा बुलंदशहर और बेहतर बन सके। काउंसलिंग के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स आया? बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां गौरक्षों की सूचना मिली कि आगरा की तरफ से गाड़ी सादाबाद की तरफ आ रही है, जिसमें प्रतिबंधित मांस होने की संभावना है। गौरक्षकों के द्वारा सादाबाद थाना क्षेत्र के बरौस टोल प्लाजा पर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो कार सवार गाड़ी को भगाने लगे, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा पथराव कर कार को रुकवा लिया। गाड़ी में कई कुंटल मीट के साथ 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक भाग गया। आसिफ और फिरोज खान निवासी सादाबाद नामक 2 युवकों को गौरक्षों ने मौके पर ही पकड़ लिया। वहीं सूचना पर मौके पर तत्काल इलाका पुलिस पहुंच गई, जिसके द्वारा युवकों व गाड़ी को मीट सहित अपने कब्जे में लेकर थाने लाकर खड़ा कर दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां राष्ट्रीय संत श्री साईनाथ महाराज के मठ पर हजारों भक्तों का मेला लगा, जहां दाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया। मठ में बड़े धूमधाम से कीर्तन पूजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने भजन गाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं इस अवसर पर दत्तराव खोखले, दत्तराव चौधरी, लक्ष्मण ढगे, पंडित जादव, संग्राम दराडे, भगवान बाला साहब, गणेश देशमुख, परटकर, मगला चौधरी, सकुना रणयेक, मंगला चौधरी सहित हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। तो अभी हम श्री साईनाथ बाबा मठ पर आए हैं। ये पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन यहाँ बहुत बड़ा महाप्रसाद का कार्यक्रम होता है। तो है कि अभी आचार्य, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? और ये कितना है? ये कितना बना है? वो कितना बना है? 75 किलो। 75 किलो। ये किस लिए? ये खाना भाई भक्तों आते हैं इनके लिए? भाई भक्तों के लिए। अच्छा, महाप्रसाद। और दररोज भी रहता है क्या खाना यहाँ पे? पूर्णिमा, दांडी पूर्णिमा को। दांडी पूर्णिमा है क्या? इसलिए महाप्रसाद का प्रोग्राम आयोजन किया। यहाँ पे ये गुरु मावली है,
बाबा तुम्हारा नाव का है? राम. राम. हा. किती वर्षापासून येतं इथं? 15. 15 वर्ष का? हो. हे साईनाथ बाबा मठावर. हो. गाव कोणतं? बोरगाव. बोरगावचे आहे का? हा. गंगाखेड तालुका. हे जे भंडारा करता तुम्ही स्वतः देताय की सर्व लोक मिळून? हे आम्ही सर्व लोक हे मिळून. भक्तगण. हा. कोणतं गाव आहे तुमचं? आमचं बोरगाव. बोरगाव जिल्हा पालम. पालमचा. हा. आज किती भक्त आलेले आहे इकडं? आता 25 आहेत. तालुका पालम. पालम जिल्हा परभणी. बरं तुम्ही गाड़ी करून जरा पूर्णिमाला येता हो का? हो. बरं देखो भाई यहाँ पे हर गांव के यहाँ पे भक्त आते हैं, भक्त सब आते, भक्तगण अभी माऊली की हम मुलाकात ले रहे हैं कि अभी यहाँ पे साई मठ पर आए हुए हैं. बाबा आपण कुठले? आम्ही राणीसर गावचे. राणेश्वर का? राणीसर. दर पौर्णिमाला येता? हो हे जे भंडारा तुम्ही हे करता ते हो सर्व मिळून सगळं मिळून मिळून करता. सगळे सगळे. तीन सारखं आहे ते. हो हो. बरं हो. आपण बाबा राणी सर्वच कागनेवाडी. कांगणेवाडी. हो हो. तुम्ही? बोरगावचे आम्ही. बोरगाव जिल्हा तालुका पालम परभणी. गांगर तालुका. आज किती लोक आलेले हैं तुम्ही? 40 लोक आहेत समजे. आओ इधर आओ. आइए भाई ये देखो अभी यहाँ महाप्रसाद का प्रोग्राम चालू है. सभी ये महिला भी यहाँ सभी महिला बना रहे हैं. ये हमारे अनुसया भाई कामड़े है. उनका नाम क्या है? ये पूजा कामड़े है. यहाँ पे सब महिला ये अभी सब भक्तगण के लिए खाना बना रहे हैं. और वो इंगड़े की छोकरी है. और ये तुझा नाम क्या है? बस है भाई. ये सभी यहाँ पे खाना भक्तों की सेवा कर रहे हैं. निःशुल्क सेवा है. बल्कि ये निःशुल्क सेवा है का तुमची? हो काही घेता का? बाबाची सेवा है ना? हो. महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। शमशान घाट को आम नागरिकों के मन में पैदा होने वाला डर कहा जाता है, लेकिन परबने के साईनाथ जाधव और लक्ष्मी मेरेवाड ने आम नागरिकों के मन में बैठे अंधविश्वास को दूर करने के लिए शमशान में 7 जन्मों के संबंध में बंध गए। परिजनों का कहना है कि उन्होंने इस जगह पर शादी इसलिए की क्योंकि इसका मकसद नागरिकों के मन से डर के माहौल को दूर करना है। अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने कई बार अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन समाज में अंधविश्वास कायम रहने के कारण दोनों परिवारों ने शमशान में शादी करने का फैसला लिया है। शमशान में शादी करके समाज के सामने एक मिसाल कायम की गई है। आज रोज गुरुवार 29 फेब्रुवारी 2024 आज आमच्या इथे माझ्या नातीचं लग्न समारंभ पार पडलेला आहे। इथं लग्न करण्याचा उद्देश एकच आहे आमचा की आम्ही परंपरेनुसार शमशानभूमीत राहतो। वाड वडील आमचे पंजोबा आजोबा जो कोणी होते पहिल्यापासून त्यांची परंपरेनुसार याच ठिकाणी राहायचं आणि याच ठिकाणी लग्न कार्य सगळं जे काय व्हायचं इथं कार्यक्रम आमचे होत राहायचे। पण लोक अंधश्रद्धा समजत होते, पण ते अंधश्रद्धा निर्मूलन जे कार्य कराले त्याला नष्ट करण्यासाठी आम्ही सुद्धा तयारच आहोत। त्यांच्यासोबतच आहेत आम्ही अंधश्रद्धावाल्यासोबत की लोकांना दाखवून देतो बाई इथं काहीच नसतो, भीती बाळगायची काहीच गरज नाही आहे, भूत प्रेत काहीच नसतो। महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता रामकृष्ण ठोंबरे की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के कचरी गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट की स्थिति बनी। दोनों पक्षों ने जमीन पर अपना अधिकार जताया, जिस बात को लेकर तनाव फैला। कचरी गांव के रहने वाले संतोष पटेल का कहना है कि हमारे दरवाजे के समीप विपक्षी द्वारा जबरन कब्जा कर रास्ता बंद करने का प्रयास किया गया, जिसका विरोध करने पर विपक्षी गण मारपीट पर आमादा होकर जबरन मेरे साथ हाथापाई करते हुए घर में घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी देख संतोष कुमार ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर मैफोर्स के साथ थाना प्रभारी नितेंद्र शुक्ला पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच विवाद को देखते हुए दोनों पक्षों को हिदायत देते हुए तहसील स्तर पर बंटवारा कराने की बात कही। थाना प्रभारी ने कहा कि यदि आपस में बिना वजह मारपीट की तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों को लेकर। तब तक के बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।